नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चौबीस घंटे में महामारी के 792 नए केस, 9 की हुई मौत। गांव में ही खुलेगी लाइब्रेरी, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारने का लक्ष्य। दोषियों पर जरूर होगी कार्रवाई, शराब घोटाला मामले में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैनी ने खुद ट्वीट कर पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर घर पर क्वारंटाइन होने के लिए और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच कराने की अपील की है। नायब सिंह सैनी हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। सांसद नायब सिंह सैनी ने पिछले 10 दिनों में जिले में आयोजित कई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की है। उनके पॉजिटिव आने पर अब कार्यक्रम आयोजकों में भी हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब इन कार्यक्रम आयोजकों के भी सैंपल लिए जा सकते हैं। हरियाणा में 6,371 संक्रमित अस्पतालों में उपचार अधीन है, जबकि 34,781 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 792 नए मामलों से संक्रमितों की संख्या 41,635 पर पहुंच गई है। वहीं 750 मरीज महामारी को मात देने में सफल हुए तो 9 लोगों की सांसें थम गई। 147 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में अब तक 483 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शाहबाद ग्रामीण अंचल के गांव चडूनी जाटान में करीब 50 लाख की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा का चौमुखी विकास हो रहा है और उनके आशीर्वाद से आज भी शाहबाद के विकास के लिए भरपूर राशि दी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित किया। आज उनका भी इन्होंने उद्घाटन कराने का काम किया। लगभग 50 लाख के काम हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे चडूनी जटान गांव के अंदर ऐसे थे जिनका अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। आज गांव की पंचायत ने, चाहे कश्यप समाज की धर्मशाला है, चाहे वाल्मीकि समाज की है, चाहे हमारी कबीरपंथी समाज की है, चाहे हमारी रविदास समाज की है, उसके साथ साथ कुछ रास्ते थे ऐसे जिनको हमने अभी उद्घाटन नहीं किया था, उनका उद्घाटन करने का काम किया। मैं आज जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस प्रकार गाँव के अंदर मुख्यमंत्री जी की बात को और हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी की बात को लेकर लोग वृक्ष रोपण के लिए बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। राजकीय महाविद्यालय कालका में प्राचार्य प्रोमिला मलिक के दिशा निर्देशन में हरित हरियाणा अभियान के अंतर्गत कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राम कुमार चांगड़ा रहे। वहीं पर्यावरण का महत्व बताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। हरियाणा में नौकरी की तैयारी करने वाले गांवों के विद्यार्थियों को अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार उनके लिए गांव में ही ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर गांव में कोचिंग सेंटर की तर्ज पर आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्राम पंचायतों का आह्वान किया है कि वे अपने अपने गांव में पुस्तकालय बनाने के लिए कमरा दें। राज्य सरकार अपने खर्च पर ग्रामीण अंचल के बच्चों को पुस्तकालय बनाकर देगी। सरकार गांव में आधुनिक पुस्तकालयों में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी किताबें उपलब्ध करवाएंगे। आए दिन लूटपाट और फिरौती मांगने की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी लड़ी में अंबाला के 2 मशहूर कारोबारी सचदेवा डिपार्टमेंट और नानक ज्वेलर को धमकी दी गई है और 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। वहीं बदमाशों ने फिरौती ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंचा दिया गया और पुलिस भी तफ्तीश में जुट चुकी है। जो उसका नानक वाले का जो है ना ज्वेलर्स का दुकान का शटर के नीचे से लेकर डाल दिया, इसी तरह सचदेवा वाले के घर पे डाल दिया और दोनों के एक ही लिफाफे हैं, जिसमें सचदेवा को तो धमकी दी है, उसने कोई बोलते हैं उसको दीपू मेंटल के नाम से, सिर्फ नीचे लिखा हुआ दीपू मेंटल है और दूसरे के नीचे लिखा हुआ है प्रवीण चौहान। इस हमने केस दर्ज कर लिया और इसमें जो छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो सामने निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण अत्रे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत किसानों को 6,000 सालाना मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण अत्रे ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य किसानों को विकसित करना है। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम से किसान के लिए योजना शुरू की। 6,000 रुपए सालाना किसान के खाते में जमा होंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने उस योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि के नाम से योजना शुरू की। 6,000 रुपए सालाना प्रदेश सरकार की तरफ से जो किसान की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, 5 एकड़ से कम धरती है, उनको मिले। युवा समाज सेवा संगठन सहादारा गांव गोकलगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिनकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रदीप शर्मा व सरपंच प्रतिनिधि गुलशन कुमार ने की। गांव में यह पहला रक्तदान शिविर लगा है। इस कारण लोगों में बहुत सा जोश था और गांव के आसपास के युवाओं ने व सभी ग्रामीण वासियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। खरगोदा के शराब घोटाला मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद जहां गृह मंत्री अनिल विज व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं, वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि इस तरह के मामले में किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसमें कोई दोषी मिलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये आम जनता की सरकार है और इसमें गलत बर्दाश्त नहीं किया जाता है। कैथल में एक के बाद एक वारदात सामने आ रही है। सोमवार को पेट्रोल पंप में चोरी का मामला सामने आया है। राजौद पुर्री रोड पर स्थित जय भारत किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर रात को अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़कर दराज में रखे 2.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पंप पर काम करने वाले युवक पीछे कमरे में सोए हुए थे। सोमवार सुबह जब 6 बजे उठकर पंप शुरू किया तो शटर का ताला टूटा हुआ दिखा। इसके बाद मामले की सूचना मालिक को दी गई। मालिक कैथल से पंप पर पहुंचे। इसके बाद राजौद थाना पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा पत्रकार संघ की जिला करनाल इकाई की साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से संगठन में 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए, जिनमें निवर्तमान प्रधान कमल मिड्डा को एक बार फिर से प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर के संधू व केसी आर्य को संयुक्त रूप से उप प्रधान नियुक्त किया गया। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गौतम को महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अमन ग्रोवर व कुमारी नीरा माटा को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। समस्त प्रक्रिया संगठन के प्रदेशाध्यक्ष के बी पंडित की मौजूदगी में वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहिल ने चुनाव अधिकारी के रूप में पूरी कार्रवाई का संचालन किया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।